अगर आप किसी भी डिफेंस की तैयारी या फौज की तैयारी कर रहे हैं और आपको रनिंग करनी है, आपकी सांस भी फूलती है और थक भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो आपके लिए यह अभ्यास अति उत्तम अभ्यास है। इस अभ्यास को करके आप तेज़ी से अपने स्टेमिना को बूस्ट कर पाएंगे और आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी। आप अपने मन चाहे अनुसार आप दौड़ सकेंगे और आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आएंगे अभ्यास के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपने किसी भी सुख आसन में बैठ जाना है, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथ को घुटने पर रखें और लंबा गहरा श्वास भरें और पूरे श्वास को आपने 10 टाइम एक्सहेल करना है, कुछ इस प्रकार। जब आप इतना अभ्यास करते हैं, उसके बाद आपने लंबा गहरा श्वास भरा और रोक लिया। आपके अंदर जितनी क्षमता है आप श्वास को उतना भीतर होल्ड रखें। लंबा गहरा आपने खींचकर होल्ड रखना है। कम से कम आपको 40 से 60 सेकंड के बीच का होल्ड लगाना है। आप इससे ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं। तो आपने इतना अभ्यास पहले इसका करना है 10 से 15 बार। इस प्राणायाम को आपने किया। अब जस्ट इसके बाद आपको लंबा गहरा श्वास भरना है। कम से कम 10 से 20 बार आपने होल्ड लगाने हैं आंतरिक कुंभक के। जब आप आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन ही आपके शरीर में ऊर्जा का कार्य करती है ब्लड के साथ मिक्स होकर। अब जस्ट आपको मैं 3 अभ्यास बताता हूँ, जिन अभ्यासों को करके आप अपनी लेग की और हिप की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मसल को इंगेज करके, जिससे आप अगर दौड़ते हैं तो आप जल्दी थकेंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी का फ्लो तो हमने प्राणायाम से बढ़ा लिया। अब पैरों की ताकत कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए मैं अब आपको 3 आसन बताता हूं। तो सबसे पहला आसन है आपका, इस प्रकार आपको पर्वत आसन में आना है और श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को आगे रखें, इस प्रकार आगे रखें और श्वास भरते हुए ऊपर देखें और होल्ड रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे लेके जाएं और इसी प्रकार सीधे पैर को भी आगे रखें और श्वास भरते हुए ऊपर देखें। इस प्रकार आपने रखा। अब जब आप इसको 10 से 15 बार कर लेते हैं, इसके बाद आपने इस प्रकार लेग रखा और यहीं से आपने चेंज करना है जंप करके, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आपने कम से कम 20 से 25 बार इसका अभ्यास करना है। अब जस्ट इसके बाद आपको उष्ट आसन लगाना है। ये तो 2 अभ्यास हो गए। पहले पर्वत आसन में गए, होल्ड किया, उसके बाद आपने जंप फॉरवर्ड जंप बैक किया। अश्व संचालन में हनुमान दंड टाइप भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको उष्ट आसन लगाना है। श्वास भरते हुए इस प्रकार बैठें पहले, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपनी एड़ी के ऊपर रखें, बाएं हाथ को बाएं एड़ी के ऊपर, सीधे हाथ को सीधी एड़ी के ऊपर। अब लंबा गहरा श्वास भरें और नेक को पीछे ढीला छोड़ दें, इस प्रकार होल्ड रखें और फिर श्वास भरते हुए वापस आएं और शशांक आसन में, फिर श्वास भरते हुए वापस जाएं और फिर से उष्ट्रासन लगाएं, होल्ड रखें। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना लंबा होल्ड करें और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। सिर्फ इतना ही अभ्यास आपको करना है और दौड़ते समय 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि एड़ी आपको ज़मीन पे नहीं रखनी है। दूसरा, पंजे के बल दौड़ना है, फीट टोस पर दौड़ना है आपने, और मुंह से श्वास ना लें, ठीक है। जब आप मुंह से श्वास लेते हैं तो आप जल्दी थकते हैं। नासिका से श्वास भरें, जिससे कि आप जल्दी नहीं थकेंगे और आपका स्टेमिना भी ठीक हो जाएगा। तो इतना ही अभ्यास आपने करना है। आप देखेंगे कि आप 15 से 20 दिन के भीतर ही अपने स्टेमिना को 10 गुना और बढ़ा लेंगे, सिर्फ इतने ही अभ्यास के साथ। और अन्य अभ्यासों को भी जोड़ सकते हैं, अन्य प्राणायामों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। इनका अभ्यास करने से आपका स्टेमिना और तेज़ी से बूस्ट होगा और आप थकेंगे भी नहीं। आपकी लेग की स्ट्रेंथ, बैक की स्ट्रेंथ और शोल्डर और लंग्स कैपेसिटी भी गेन हो जाएगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।